हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे कोने ब्लॉग में। और अभी शाम का टाइम है, यही 8:30 के करीब टाइम है। तो मुझे एक ज़रूरी काम था बाहर। वो काम करने के मतलब ज़रूरी तो खैर क्या, ज़रूरी भी है और ऐसा भी नहीं है कि भाई बता नहीं सकती। जीवांशी की आंखों की दवाई ख़त्म हो रखी थी, तो भाई रोज़ इसी टाइम याद आता था, जैसे सोने के टाइम पे। तो आज मैंने सोचा कि देखा जाएगा, चलो अगर छावला में मिल जाती है ना तो मैं ले आती हूँ। तो मैं गई थी मेन रोड पे छावला में ही, लेकिन दवाई नहीं मिली। मैंने कई दुकानों पे ट्राई किया लेकिन नहीं मिली। फिर ये बनाना लेके मैं घर पे आ गई, क्योंकि भाई ऐसा है कि बहुत बड़ा दिन निकलता है और छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियों में तो पूरा दिन बच्चे घर रहते तो खेलते कूदते हैं, उनको और ज़्यादा भूख लगती है। तो भाई अब 2 टाइम 3 टाइम भी खाना खा ले, 2 टाइम खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को ये रहता है कुछ खा ले कुछ खा ले, तो ऊट पटांग चीज़ मांगते हैं। तो मैंने सोचा बनाना लेके जाती हूँ, बीच बीच में खाते रहेंगे। तो ये केले में लेके आई थी। और अभी ये जो स्टैंड पे कपड़े थे, ये तो मैं मतलब सुखा के चली गई थी इतने सारे। और थोड़े से कपड़े मशीन में थे, वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिए थे बाहर के, आने के बाद सुखाऊंगी। तो फिर ये मैंने आने के बाद सुखाए। तो ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। और अभी टाइम हुआ है यही 6:15 6:30 का टाइम है। और मैं सुबह मंडी पहुंच गई हूँ। वैसे तो मैं घर से जब बस में जाना होता है ना तो मैं 5 बजे निकलती हूँ, क्योंकि जो है आते आते बहुत टाइम लगता है। कई बार बस नहीं मिलती तो धूप हो जाती है। लेकिन आज मैं स्कूटी पे गई थी और ऐसा नहीं है कि कहीं खड़ी की, तो मतलब घर वालों को यकीन हो गया कि हाँ मैं कर लूँगी। तो मैंने बोला कि मैं मंडी में ही लेके जाऊँगी इसको, स्कूटी को क्या, सांडों को। तो फिर मैं लेके चली गई थी सब्जी मंडी के अंदर। और एक तो गलियां खाली होती हैं सब्जी मंडी के अंदर ही, तो मैंने उधर ही साइड में इसको एक गली में खड़ी कर दिया था। मेन रोड पे तो भाई देखो धक्का मुक्की ट्रैफिक, ऊपर से भाई इधर उधर कोई खड़ी कर देता है, फिर वो स्क्रैच लग जाती है। तो इसके चलते मैंने एकदम से अंदर गली में ले जाके सेफ्टी से खड़ा कर दिया था। तो आज मैं मंडी से लेने के लिए आई हूँ। एक तो आंवले का अचार का ऑर्डर आ रहा है, दूसरा कटहल के अचार का ऑर्डर आ रहा है, तीसरा लेके जाऊंगी आम। हालांकि आम अभी है, लेकिन भाई गर्मियों का सीजन है, आम की डिमांड हमेशा रहती है। और इन दिनों में तो खास तौर पर आम का अचार खाते हैं, मांगते हैं। तो भाई आम का भले ही मैंने कितना स्टॉक कर लिया, फिर भी ऑर्डर काफ़ी आ रखे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा जब भी चक्कर लगेगा ना, तो अभी मेरे पास जो हत्था है ना काटने का, वो ख़राब हो रखा है, तो मैं कटाई ले आई हूँ। तो मेरा मानना ये है कि भाई देखो वहीं से कटवा लाऊंगी। तो जैसे जिस शॉप से मैं लेती हूँ ना, शॉप तो खैर क्या एक रेडी सी लगाते हैं भैया, वहाँ से उन्होंने कटाई नहीं ली, मतलब आम भी काटने के लिए ना पैसे नहीं लिए। पर हाँ, आम भी आ रही है थोड़ी महंगी, अचार वाली आम भी थोड़ी सी महंगी आती है। तो अभी मौसम आ गया है, जो राम केला, जो आप लोगों ने सुना होगा, राम केला के नाम से आम भी होती है, वो ही अचार की होती है। तो वो थोड़ी महंगी आई हैं। बाकी आम्बियों के मुकाबले ये 50 रुपये महंगी आती है। तो मैं ले आई हूँ। और अभी घर आके देखा तो दोनों सो रही हैं, जीवांशी भी और मायरा भी। हालांकि मैं एक बार तो बोल के गई थी, बेटा खड़े हो जाना, अपना कुछ खा पी लेना और नहा धो लेना, थोड़ा बहुत कुछ कर लेना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो झाड़ू निकाल देना। लेकिन ये दोनों सोती रही। भाई सोती रही तो क्या करे, बच्चे हैं भाई, आँख लग गई होगी। तो आने के बाद देखा ऐसे कैसे सो रही। तो भाई मैं ये निकाल रही हूँ। देखो मैं लाई हूँ 10 किलो कटहल, 5 किलो ये लेके आई हूँ आंवला तो मैं और भी ले आती, लेकिन मेरे पास अभी स्टीम करने के लिए ना वो छोटा है जाली। तो मैंने कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा बड़ा झारना वगैरह लेने की। तो फिर ये है कि एक साथ 10 किलो भी वो हो जाएंगे, मतलब स्टीम हो जाएंगे। तो अभी 5 किलो ही लाई हूँ और 10 किलो लेके आई हूँ आम भी कटवा के। तो आज मैं इनका अचार बनाऊंगी। अचार क्या, इनका प्रोसेस जो भी होता है, देखो अभी तो आंवला को स्टीम करने के लिए रखूँगी, कटहल को धो के उबालूंगी और आम भी में नमक और हल्दी लगा के रखूँगी। तो आज तो खैर मसाला तो कोई से में भी ऐड नहीं होगा, लेकिन इनमें काम बहुत है, जैसे उबालना, सुखाना, उसके छोटे पीस करना कटहल के, वहाँ स्टीम करना आंवला को, और एक बार में होगा नहीं, कम से कम 3 बार में होंगे। फिर आंवले को धोना अच्छे से, फिर उसको सुखा, उसमें हल्दी मिर्च में भिगोना। तो इस तरह से काम बहुत है। तो और अभी इधर जीवांशी बना रही है बनाना शेक।
और मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है जीवांशी का कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम अपना खाना पीना खुद से कर रही है, मायरा को खिला देती है, शिवांश था जब शिवांश को भी खिला देती थी। तो इस तरह से मुझे काफ़ी ये है छुट्टियों में ना अच्छा लग रहा है कि भाई बच्चे मेरी हेल्प भी कर पा रहे हैं और मुझे अच्छी खासी हेल्प मिल रही है इनसे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को लगा दिया था आंबी धोने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ढंग से साफ़ नहीं की। देखो कहीं कहीं जो ब्लैक ब्लैक सा लगा होता है ना जाली पे, इस पे आंबी पे, वो मैंने वापस डाले कि इनको अच्छे से मसल मसल के धो, ऐसे नहीं धोते। और एक आधी में गुठली छोड़ दी थी, तो वो मैंने छाट छाट के दोबारा दी इनको कि दोबारा लापरवाही नहीं चलेगी। तो दोनों लगी पड़ी थी। ऐसा है ना कि दोनों मिलके कर लेती है तो ज़्यादा शरारत भी नहीं करती, बीच बीच में काम भी कर लेती है, बीच बीच में टीवी भी देख लेती है। यहाँ पे मैंने कटहल बॉईल होने के लिए रख दिया था। एक टप में आया नहीं इसलिए मैंने 2 में रख दिया, एक पतीले में रख दिया और एक सिल्वर के टप में मैंने रख दिया था उबलने के लिए। तो भाई वो जब तक उबलता है तब तक मैं ये आंबी में नमक और हल्दी लगा के रख देती हूँ। तो क्योंकि इनको ना मैं देखती हूँ 1 दिन या 1.5 दिन इसी में रखूँगी, ये जो पानी छोड़ देगा उसके बाद फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो भाई जब तक मेरा कटहल उबलता है ये ऊपर के काम मैं निपटा देती हूँ। कटहल उबल जाएगा उसके बाद फिर आंवला को स्टीम करना है। तो आज भी बहुत सारा काम है। और देखो आज मैं ये 3 मतलब सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आज अचार एक का भी नहीं बनेगा। एक का कल बनेगा, एक का परसों बनेगा, एक का तरसों बनेगा। तो ऐसे ही नहीं है भाई कि लाओ मंडी से काटा पीटा झटपट हो गया चलो बन गया। नहीं भाई, पूरे प्रोसेस से बनाओ ना तो पूरी मेहनत लगती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। वही बात है, नहाने और खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। अगर ढंग से करते हैं ना काम तो नहाने और खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती। तो ये मैंने इसको दबा दबा के नीचे किया है ताकि ऊपर जो ये फूल के ऊपर आ जाता है ना तो ऊपर का अच्छे से बॉईल नहीं होगा, नीचे का हो जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा दबाती रहती हूँ। और भाई ये चादरें हैं, कुछ चुन्नियाँ हैं सूती जिस पे मैं आम भी फैलाती हूँ, कटहल फैलाती हूँ, कट करती हूँ। तो आज इनको धोने की बारी है। वैसे तो मैं इनको कल धोने वाली थी, लेकिन कल कपड़े बहुत सारे हो गए थे इसलिए मैंने इनको कर दिया था कल कैंसिल। लेकिन आज तो देखो अचार बनेगा नहीं, इनको सुखाने के लिए 1-2 चादरें तो ठीक हैं, बाकी उनको अब तो सुखा दूंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में मशीन लगाऊंगी। उसके बाद इन सारी चादरों को धो दूंगी, चुन्नियों को धो दूंगी, क्योंकि जैसे गीली सीली जब हम इन पे सब्जियाँ सुखाते हैं ना तो ये गंदी हो जाती हैं। तो आज धो दूंगी। और भाई ये थोड़ी छोटी बड़ी पॉलीथीन है जो जैसे सामान आता है तो ये इकट्ठे रखते रखते इकट्ठी हो जाती है इतनी सारी। ये मैंने एक साथ रख दिया, भाई अचार में काम आएगा देने के। और ये कटहल उबल गया था तो मैं ऊपर ले आई, उबाल के पानी इसका निचोड़ के फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे सुखाने के लिए। और भाई आज मायरा की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा ना जब तक आंबी सुखा रही थी, ये आंबी धो रही थी तब तक बिल्कुल ठीक थी, मुस्कुरा रही थी। पर पता नहीं आज इसको गैस बनी हुई है, क्या सर में दर्द बता रही है, उल्टी जैसा मन बता रही है। अभी हाल फिलहाल बस ये लगा लो 10-15 मिनट ही हुई है। तो मैंने पूछा अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, क्या हो गया? तो पता नहीं भाई फीवर जैसा बता रही है, कभी उल्टी बता रही है, कभी कह रही है मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं। तो भाई इसको दिखा के लाऊंगी एक बार, ये तो काम जरूरी है। देखो अभी पानी में तो नहीं छोड़ सकती, नहीं तो ज्यादा मैश हो जाएगा ये। इसको सुखा के और वीडियो एडिट करके फिर मैं उसको लेके जाती हूँ। अभी तो मैंने ORS का घोल दिया है क्योंकि सुबह इसने बनाना शेक पिया था। कई बार ऐसा होता है कि गैस बन जाती है खाली पेट पीने से, तो इसको शायद वो दिक्कत हो, तो मैंने थोड़ा सा ORS का घोल दिया है। अगर उससे आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो भाई अभी मैं इसको सुखा देती हूँ ढंग से, बिल्कुल खुला खुला सुखाऊंगी। अच्छी खासी धूप है, 2-3 घंटों में खूब अच्छे से सूख जाएगा। तो भाई ये रस्सी मैंने कपड़ों के लिए सुखाई थी, मतलब लगाई थी कि कपड़े सुखाने के काम आ जाएगी। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी भाई। कई बार ऐसा होता था कि मान लो अगर मैं 2 दिन छत पे नहीं आई ना तो कपड़े छत पे ही रह जाते थे, मैं भूल जाती थी
क्योंकि काम का प्रेशर इतना है, अगर ऊपर चक्कर लगा तो याद आ गई, नहीं तो चाहे 2 दिन भी पड़े रहें जब तक कपड़े पहनेंगे। मतलब वही बात है, अब घर में ही रहते हैं तो अचार के कपड़े अलग है, कहीं बाहर जाना होता नहीं है, तो इसलिए कपड़ों की ज़रूरत भी कम पड़ती है ना। तो बस यही है, इसलिए मैं स्टैंड का मुझे फ़ायदा हो रहा है कि भाई कम से कम नीचे के नीचे छाँव में कपड़े भी सूख जाएंगे और मुझे ऊपर भी नहीं आना पड़ेगा। ऊपर से भाई अभी देखो आगे बारिश का मौसम आएगा तो कपड़ों को सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और इधर उधर बालकनी में वो भाई डाल नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अच्छे से काम इस पे स्टैंड पे अच्छे से सूख जाएंगे, तो फिर मैंने रस्सी को खोल दिया, खामखा धूप में ख़राब ही हो जाएगी। और भाई देखो ये मैंने आंवला स्टीम कर लिए हैं, और 2 बार के तो मैं स्टीम करके एक तरफ सुखा के आ गई हूँ निचड़ने के लिए, ये तीसरी बार के हैं। और देखो कितने अच्छे से ऐसे फूल के और अपने आप से ही स्टीम होके इनकी पंखुड़ी बन गई है। दिखाइए, देखिए मैं आपको एक फोड़ के दिखाती हूँ, ये देखो कितना अच्छे से हो गया है। और अब की बार आंवला भी बहुत अच्छे हैं, मोटे मोटे, और दाग भी नहीं थे, तो बहुत अच्छे आंवला मिल गए थे। और रेट तो खैर वही महंगा ही है अब की बार भी, लेकिन पिछली बार तो इससे छोटे थे आंवला, तो अब की बार अच्छे हैं। तो देखो भाई 4 बार तो बर्तन मैं धो चुकी हूँ, बड़े छोटे, क्योंकि अचार में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और फिर से उतने ही बर्तन फिर से हो गई है। ये देखो सिंक भर गया है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ अचार का काम, अचार के काम में बर्तन भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे काम फालतू हो जाते हैं। तो भाई ये मायरा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ, पहले इसको डॉक्टर के पास दिखा के लाऊंगी, क्योंकि मन नहीं लगता जब बच्चा घर में बीमार होता है। तो आज की वीडियो यहीं ऐड करती हूँ। राम राम सभी को।